कि दो ढंग के व्यक्ति होते हैं। स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानकर अनुगत हो जाते हैं, रक्षक बन जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के अपकर्ष का बीड़ा उन्होंने उठाया जो ब्राह्मणों के महत्व को जानते थे। गोहत्या का बीड़ा उन्होंने उठाया जो गो वंश के महत्व को जानते थे। हमारे एक एक मान बिंदु को कुचलने का बीड़ा उन्होंने उठाया जो हमारे एक एक मान बिंदु के महत्व को जानते थे। ये भी है। तो ब्राह्मणों के पीछे सब क्यों पड़ गए, गाय के पीछे क्यों पड़ गए? विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन 32 नियम बनाया किसी वर्ग ने। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब राष्ट्र में गोहत्या बंद हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। भारत में किसी कीमत पर हम गोहत्या बंद नहीं होने देंगे। यह स्थिति है। ये चुनौती है। बहुत सी चुनौतियाँ आती थी। प्रहलाद को तो अपने पिता से ही चुनौती प्राप्त थी। अब प्रहलाद के पिता को प्रहलाद से ही चुनौती प्राप्त हो गई। ये चुनौतियाँ आती हैं। हमारे पूर्वजों ने इससे भयंकर चुनौतियों का सामना किया है। जीत तो हमारी ही होनी है। ठीक है। दूसरी बात है कि गीता का 18वां अध्याय देखिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गौरक्ष को बीच में रखा, अगल बगल कृषि और वाणिज्य को रखा। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गीता का 18वां अध्याय, श्री कृष्णचंद्र का वचन। आप लोग थक जाना तो बैठ जाना। शर्मा लोग जल्दी थक जाते हैं, भारद्वाज भी। हाँ बैठ जाओ, चक्कर ना आवे। ठीक। तो हमने कहा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। गौरक्ष वाणिज्यम, अगल बगल कौन है? कृषि और वाणिज्य। वाणिज्य में गोवंश के मांस का उपयोग होता है। हृष्ट पुष्ट गाय बैल इत्यादि का उपयोग नहीं होता ना। इधर कृषि में ट्रैक्टर आदि का उपयोग होता है। खाद के नाम पर भी जो बंजर बनाने वाली वस्तुएं उनका उपयोग होता है। बैल सांड इत्यादि का उपयोग नहीं होता। तो गीता को देखिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। उधर वाणिज्य उधर कृषि, बीच में गौरक्ष है। अगल बगल में जब गोवंश का उपयोग नहीं होगा तो गोवंश की रक्षा कैसे होगी? संक्षेप में मैं कहूँ, जब तक सनातन विधा से शासन तंत्र प्राप्त ना हो तब तक अथक परिश्रम करने पर भी हम बीज की ही रक्षा कर सकते हैं। समग्र मान बिंदु की रक्षा नहीं कर सकते। आगे